डिस्क्लेमर, इस कहानी में सारे पात्र काल्पनिक हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कहानी किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देती। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी अगली स्टोरी, माँ बेटे की कहानी। दोस्तों, मैं अंजलि शर्मा एक बार फिर से वापस आई हूँ अपनी आगे की कहानी लेकर। आप लोगों ने मेरी कहानियों पर कमेंट करके मुझे ढेर सारा प्यार दिया, इसीलिए आप सभी लिसनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति रोहन ने मुझे खूब प्यार दिया। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से अपने बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। मेरी उम्र 37 साल है, लेकिन कोई भी मुझे देखकर यह नहीं कह सकता कि मैं इतनी उम्र की लगती होंगी। इसका कारण यह है कि मैं अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देती हूँ। मैं ज़्यादातर जीन्स, टॉप, स्कर्ट पहनती हूँ। मुझे ऐसे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैं घर पर अधिकतर ऐसे कपड़े में ही रहती हूँ। अब मैं अपनी आज की कहानी पर आती हूँ। यह घटना लगभग 1 महीने पहले की है। एक दिन मेरे पति रोहन शाम को तैयार होकर कहीं बाहर जा रहे थे। मैंने उनसे पूछ लिया, आप कहाँ जा रहे हो? रोहन ने मुझे बताया कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ घर जा रहा है। उसने कहा कि उसके दोस्त ने उसको अपने घर बुलाया है और रोहन के अलावा उसने एक और दोस्त को भी बुलाया है। आज वो तीनों मिलकर खूब बड़ा करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम मजा करो। मैंने रोहन को रोका नहीं, क्योंकि मैं भी कई बार होटल में तहलका मचा चुकी हूँ। जब तक रोहन गया उस वक्त तक घर के नौकर भी जा चुके थे। मैं उस वक्त घर पर अकेली थी। हमारा टीवी लिविंग रूम में रखा हुआ है और मैं वहां पर बैठकर टीवी देख रही थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी को बुला लूं। यही सोचकर मैंने एक को फोन कर दिया और उसे रात को 11 बजे के लगभग आने का टाइम दे दिया। मुझे पता था कि रात को मुझे बॉडी मसाज की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने मसाज वाले को भी सुबह आने के लिए बोल दिया। मसाज करने वाला सुबह 10 बजे आने वाला था। पूरी प्लानिंग करके मैं अपने बेडरूम में गई और बाथरूम में जाकर शावर लेने लगी। शावर लेने के बाद मैंने अलमारी से कुछ नए कपड़े ट्राई किए, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने तैयार होकर डिनर किया और कुछ ही देर के बाद मेरे घर के दरवाजे की बेल बजी। मैंने सोचा कि वह आ गया होगा। वो देखने में बिल्कुल मेरे बेटे जैसा फील किया, जिससे और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उस लड़के ने मुझे देखकर हेलो कहा। मैं बोली, तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। वो बोला, क्या वाकई में? मैं बोली, हाँ सच्ची। जैसे उसने मुझे फ़ोन में फ़ोटो दिखाई थी उससे ज़्यादा ही आकर्षक दिख रहा था, जैसा मेरा बेटा है। मैंने बोली, क्या तुम मेरे बेटे की एक्टिंग कर सकते हो? वो बोला, ये कैसा सवाल है? मैंने बोली, चाहो तो ज़्यादा पैसे ले लेना। उसने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया। उसको देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मेरा बेटा, नहीं माफ़ कीजिए, मेरे पति रोहन से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था वो देखने में। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। अंदर आने के बाद मैं मेन डोर बंद कर दिया। बेडरूम में जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, चलिए मैडम, अब शुरू करते हैं। मैंने कहा, रुको, मैं भी आती हूँ। मेरे बाहर निकलते ही उसने मेरी तरफ देखा। जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसका मुंह जैसे खुला का खुला रह गया। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? उसने कुछ जवाब नहीं दिया और बस नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा। मैं धीरे धीरे चलकर उसके पास गई और बेड पर जाकर उसके पास जाकर बैठ गई और उससे पूछी, क्या लोगे, चाय, कॉफ़ी या फिर कुछ ठंडे में? वो बोला, ये सब तो बात की बात है, मैं तो वो लूँगा जो लेने लायक है। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको देखते ही रहूं, क्योंकि वो देखने में इतना हैंडसम था कि मेरी नज़र ही नहीं हट पा रही थी। उसकी और मेरी नज़रें एक दूसरे को ताके जा रही थी। वो भी देख रहा था कि मैं उसको देखकर खुश हो रही हूँ। वैसे तो हमारा घर काफ़ी बड़ा है, मगर फिर भी मैंने रूम का टीवी ऑन कर दी ताकि बाहर तक आवाज़ ही ना पहुँच पाए। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद वो बोला, क्या हुआ, क्या मैं काम को अंजाम दे सकता हूँ? मैं बोली, इतनी भी क्या जल्दी है मेरे बेटे कि तुम्हें मैं सच्ची का बेटा बना लूँ, ताकि मुझे पैसे भी ना देने पड़े और ना बार बार फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। मैंने उसे ये बात बोली तो उसकी आंखों में आंसू की चमक सी आ गई। बहुत ही खुश हो रहा था वो। फिर मैंने बोली, बस काम को अंजाम देते हैं। 15 मिनट तक तो हम ऐसे बैठ के माहौल बनाने का पूरी प्रयोग कर रहे थे। हमारा यह राउंड लगभग 40 मिनट तक चला और फिर अचानक वो उसके बाद खेल खत्म हो गया। अब वापस हम बैठ गए। फिर उसे मैंने एक ड्रिंक ऑफर की तो उसने इस बार मना नहीं किया
और बोला कि आप भी पियो। जी आई तो फिर मैं भी पीऊंगा। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैडम जी जल्दी से एक और राउंड करवा कर मैं निकल जाऊंगा अपने घर। तो फिर मैं तुरंत बोली कि क्यों, क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद नहीं क्या? तो फिर वो बोला नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कुछ बात होती तो मैं आता ही नहीं, मेरी तो रोजी रोटी ही यही है। दूसरे राउंड में 50 मिनट तक काम खत्म हो चुका था। उसके बाद उसने कहा मैडम अगर आपको और चाहिए है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वैसे तो मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसे पता था मैं झट से उसकी बात मान गई। बहुत दिनों के बाद कारनामों को अंजाम देने का मौका मिला था। उसके बाद तीसरे राउंड के लिए तैयार 20 मिनट के बाद ही मैं थक गई थी। उसके पैसे देने के बाद मैंने उसे वापस जाने के लिए कह दिया। जब सुबह ही उठी तो बॉडी पेन था। सुबह के 10 बज चुके थे। मैं जानती थी कि अब मसाज करने वाला लड़का भी आने ही वाला होगा। मैंने जल्दी से उठकर रेडी हो चुकी थी। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी तो मैं समझ गई कि मसाज वाला आ गया है। मैंने दरवाजा खोला और उसको अंदर ले आई। उसने पूछा कौन सी मसाज लेनी है? तो मैंने उसको फुल बॉडी मसाज करने के लिए कह दिया। मालिश करवाने के बाद मैंने उसको पैसे दिए और वापस भेज दिया। मालिश करवाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर पूल में जाकर स्विमिंग ही कर ली जाए। स्विमिंग पूल में चली गई। मैं पूल के पानी में तैरते हुए मजा ले रही थी कि फिर से दरवाजे की बेल बजी। मैंने सोचा कि मेरे पति रोहन वापस आ गए हैं। मैं स्विमिंग पूल से बाहर निकली। मैं इतराती हुई स्विमिंग पूल से बाहर आकर दरवाजा खोलने के लिए चल पड़ी। जैसे ही मैं गेट के पास गई तो मेरा बेटा खड़ा था, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है और सारे कामों को अंजाम आराम से दे सकता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि कल जो लड़का आया था वो तो सेम मेरे बेटे जैसा था, तो क्या भला ये मेरा रियल बेटा जान लिया जाए? फिर तो मजा ही मजा। मैंने पूछी तो बोला कि मैं मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था मॉम, और उसकी आंखों से लग रहा था कि वो पी के भी आया है। मैं भी कभी कभी पी लेती हूँ। हमारी फैमिली में सब पीते हैं और सब साथ बैठ के ड्रिंक कर लेते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी साथ बैठ के पीते हैं। तो फिर आगे बेटा बोला मॉम आज थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? आप मुझे अपने बेडरूम तक लेके चलेंगी? इस वक्त मैं कुछ और ही सोच रही थी कि अगर कल रात का मामला आज मतलब अभी फिट हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। फिर मैं मेरे बेटे को धीरे धीरे करके उसके बेडरूम तक ले गई और बोली कि रुको मैं और ड्रिंक ले देती हूँ। ये सिर्फ मेरा प्लान था। मैं तुरंत ही ड्रिंक लेके आई और एक टेबल पर रख दी और उसमें मिला दी और बेटे को पिला दी। इस वक्त वो खुद नशे में था। मैंने नशे का फ़ायदा उठाया और उसके साथ मेरा भी नशे में हो चुका था। अब नशे में क्या क्या हो सकता है आपको पता ही है। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है।